तो सबसे पहले तो आप जो है टेक्निकली देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका वाटर एक्सपर्ट बैठा हुआ नहीं है, वरना मैं उस हवाले से बात करता। इंडस वाटर जो है वो कोई नलके का वाल या टूटी नहीं है कि जिसको आप बंद कर देंगे यहाँ पानी आना खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको इन 6 दरियाओं को रोकने के लिए, इन 6 दरियाओं की जो ट्रीटी के साइन हुए, इनको 6 को रोकने के लिए आपको, यानी एक इंडस को रोकने के लिए आपको 6 दरियाओं को बंद करना पड़ेगा। उनके लिए आपको वाटर चैनल्स बनाने पड़ेंगे और आपको टनल्स बनाने पड़ेंगे। घर में आटा नहीं है तो माँ को पराठे की फरमाइशें मत करें। 80 करोड़ लोगों के पास वाशरूम नहीं है, आप उनको वाशरूम बना कर दें। अच्छा। डैम बाद में बनाना। और ब्रह्मपुत्रा अच्छा। पे जो चाइना 4 डैम बना रहा है, हाँ। जिसमें जाक्षी भी है, डांगमू भी है, ठीक है, ज्याचा भी है, ये 4 डैम आपके जो चाइना बना रहे, पहले आप उस मसले का अपना हल तलाश करें। दूसरी बात ये कि सिंध या इंडस वाटर आपके पास से हमें नहीं आ रहा, ठीक है। ये जहन में रखना, जहां से आ रहा है वहां सुनिए से भी सुनिए बंद हो सुनिए सकता है, सुनिए ठीक है। उसकी सर, डायरेक्शन सुनिए। चेंज हो सकती है। तो दामोदर जी थोड़ा आपने सुन लिया, रोहित जी आपने सुन लिया, ठीक है। टेक्निकली सुनिए सुनिए सज्जाद बुखारी, मैं आपको वापस से याद दिलाती हूँ। आप चाहते हैं कि मैं बिलावल भुट्टो का बयान फिर से आपको सुनाऊं, जिसमें वो खुद ये संसद के अंदर, पाकिस्तानी संसद के अंदर कहते हुए नजर आ रहा है कि हमारा पानी रोक दिया गया, और पानी रोक नहीं दिया गया है तो क्यों बिलबिला रहे हैं फिर? इशराक डार के बयान क्यों आ रहे हैं? ख्वाजा शरीफ के बयान क्यों आ रहे हैं? ये दामोदर जी, ये बिलबिलाहट नहीं है तो और क्या है? या तो सीधे सीधे पीओके और बलूचिस्तान से लोगों का ध्यान भटकाना, इसलिए भारत विरोधी 2 बयान आकर के दे दो, और उसके बाद जनता इनसे पूछना बंद कर देगी कि बिजली के दाम क्या है, पानी का दाम क्या है, आटे का मूल्य क्या है, ये सब कुछ जनता पूछना बंद कर देगी। अनम्यूट करिएगा। सज्जाद मियां, सलाम अलैकुम। मैं आपकी बातों वालेकुम को बहुत अस्सलाम। तल्लीनता से सुन रहा था, और मीनाक्षी से जो आप बोल रहे थे, काफी शब्दों पे आप चाशनी लगाते हैं, लफ्जों की बाजीगरी आपको आती है, निहायत जरूरी भी है टीवी पैनलिस्ट बनने के लिए। पर एक बात करता हूँ, 1960 में जब नेहरू जी ने ये साइन किया था कराची आके, तो आपको पता है पाकिस्तान ने और क्या क्या हमसे लिया था तोहफे में, और हमने दिया था रेमो करम पे। आपको डैम बनाने थे वो इनके फील्ड ऊपर, मार्शल, कनाल को फील्ड कनेक्ट मार्शल उस कर। वक्त लेट मी एक कंप्लीट, मैं नहीं फील्ड बोला। मार्शल के। बुरी आदत है सज्जाद, ये बहुत बुरी आदत तो है। आप मुझसे ना पूछिए जब ना, आप बोल अपनी बात करें। मेरी तरफ आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं? आप अपनी बात करें, अपना मौकिफ रखें। आप जब मुझे, मेरी तरफ आपकी इंटेंशन होगी, मैं जवाब दूंगा आपको फिर। ठीक है, चलिए मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ। तो मीनाक्षी, जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट अभी कह रहे थे ये बात कि वाह, आप हमारी अच्छे ये बच्चों की ट्रीटी तरह, बड़ी बड़ी आप ठीक बातें। हो गए। जी, गुड चलो बेटे। बोल लीजिए आप ही, फिर मैं तो, मैं बिकॉज चुप हूं जी, आई बिलोंग इन आप बोले। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ओके, मैं आपको बता क्या देता हूँ चल कि रहा है? पाकिस्तान के, आप सुनते बताइए। जाइएगा, आपके जो भी आपकी तरफ से हूँ। तो जब पाकिस्तान ने ये हमारे साथ ट्रीटी साइन की थी, तो $62 मिलियन का कर्जा भी भारत ने इनको दिया था, और वो तोहफे में दिया गया था नेहरू जी ने, कि ये आप वहाँ पे कैनाल बनाएंगे। पाकिस्तान को जो नई रिवर ट्रीटी के हिसाब से इनको अपने सिंचाई करनी है, तो इनके पास नहीं था, तो वो भी इन्होंने मांगा था गिड़गिड़ाकर। वो पैसा भारत ने इनको दिया था। जो मंगला डैम भी बना है वो भारत के पैसे से बना है। फैक्ट चेक कर लेना, मैं इस पे कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये इतिहास आपको बताएगा, जाके पता करना। 1960 में भारत अब सिर्फ अपने पानी का उपयोग खुद करना चाह रहा है। अगर आप पे कुव्वत है तो आपने तब भी कहा था कि हम डैम तोड़ देंगे, हमारे फाइटर्स आएंगे, हम बॉम्ब करेंगे। पिछले 1.5 सालों से चल रहा है, और अगले कुछ सालों में आपको कंप्लीट एक एक बूंद के लिए भारत तरसाने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको जो करना है बिल्कुल ओपन आप आइए, आपके लिए खुला मैदान है। जब आप आएंगे आपका स्वागत है। भारत का एयर डिफेंस, भारत के आर्म फोर्सेस सब तैयार है, और कभी हम नहीं पीछे हटे। आपको याद रखना चाहिए हिस्ट्री को, मैं फिर से वही दोहराता रहता हूँ हर बार। 1971 की जंग की तस्वीरें देखिए, 1965 में देखिए भारत कहाँ था, पाकिस्तान कहाँ था। और इसके बाद 1999 में अपने शहीदों की कब्र पे आके देखिए। कभी कारगिल आइए, आपको दिखाता हूँ कहाँ दफन है वो लोग जिनकी डेड बॉडी आप कभी नहीं लेके गए। तो प्लीज लड़ाई वड़ाई की बातें तो करना ही बंद करिए। बिलावल भुट्टो को समझाइए, जंग करना बच्चों का खेल नहीं है। ये पीओके में निहत्थे लोगों को मारना जंग करना नहीं है। सुनते जाइएगा अभी। ठीक और है, आप क्या बात कर रहे थे चाइना की? ठीक है। चाइना के बारे में जब आप बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा में हमारा भी रिवर फ्लो देखिए, और हमारे भी डेवलपमेंट्स आप आके देखिए। आप जैसे लोगों के लिए जी अभी जी। एआई का मतलब सिर्फ होता है आतंकवादी और इन्फिल्ट्रेशन। आज आप भी नहीं, अभी अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी तक आपको पता भी नहीं। और एक चीज और, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक बहुत शोर शराबा मचाया था, हमने डील करा दी, डील करा दी। क्या क्या तवज्जो है आपके प्रधानमंत्री उनके बयानों की? एक दिन बाद आईआरजीसी ने वो सारी डील के पन्ने फाड़ के फेंक दिए, आपके वापस बॉर्डर पार करके आपको फेंक दिया। जेडी वंश ने अमेरिका से आपको बता दिया कि आपका कोई रोल ही नहीं है उसमें। और इसके बाद फोटो आप खत्म नहीं होता, उसके बाद फिर से आप, अब उधर अमेरिका से कुछ मिला नहीं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि इसमें आपको हिंदुस्तान में कुछ हाथ मिर्च है नहीं क्या? लगा। यहाँ से भिजवा दूं? एक हिंदुस्तान में सेकंड मिर्च सर, अवेलेबल है, बस अब यहाँ से बोल भिजवा लेने दूं? दीजिए ना।
अभी आप मीनाक्षी को बोल रहे थे ना, मीनाक्षी को बातें चुभेंगी। अब मैं यहाँ पे मेरे से बात करेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ, फिर आप तो आप अभी जाना बोल रहे थे चाहिए मेरा नहीं, नाम मेरा मत लो, तो जवाब मैं आप नाम इसी नहीं पर ले रहा हूँ। सुनना आपको तो विंडो में। बता रहा हूँ, आपके फिर मुल्क आप की ऐसे आईना दिखा करेंगे, रहा हूँ, मेरा मैं नहीं जवाब कुछ कर रहा हूँ। सुनिएगा। ये आपके फिर मेरी अमेरिका का विंडो में एक सुनिएगा, एक जाइएगा मत। वेब आप ब्राउजर है, अपनी गूगल गली से बनाता है, आगे ना, क्रोम। गूगल वही अमेरिका जो आप बहुत आप पसंद अपनी करते हैं, गली से फिर उसी में निकलिएगा जाके नहीं। देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा। जी जी। इसके जी जी। इसके चरणों में जाके शहबाज शरीफ लेटे रहते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वही उसी देश के ये सब आंकड़े बताने वाली एजेंसीज हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, मैं तो अपना कुछ बना नहीं रहा हूँ। तो इसके बाद अभी क्या होता है कि अभी आप सुन दो के दिन के जाना, अंदर ठीक है देखिए ना, क्या जवाब हुआ। सुन के जाइएगा। जवाब सुन के जाइएगा। अरे सर, बिल्कुल बैठा हूं मैं, तो फिर जवाब मेरा भी सुनिएगा। तो फिर उसके बाद अभी क्या ऐसी होता है, विंडो दो में। दिन बाद ये सब होने के बाद अब दोबारा से आपको पता लगा अमेरिका से भी कुछ नहीं मिला। जेडी वांस ने क्लियर कर दिया कि एक सिक्का नहीं मिलेगा किसी को अमेरिका का। तो अब आपको लगा तो यहाँ तो फालतू बेइज्जती भी हो गई। अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी था तो जिनेवा क्यों नहीं गए फिर वो समझौता कराने? लेके आते, टेबल पे दस्तखत करवाते। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि किसी भी डील पे साइन करना अलग बात है, विश्वास होना और उसका इंप्लीमेंट होना बिल्कुल अलग बात है। आप वहां पर भी फेल हो गए। पीओके में आप लोगों ने जो तहस नहस और जिस तरह से आप मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस बात में। कोई अकेले भारत नहीं बोल रहा, ये आपके पड़ोसी मुल्क भी बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी बोल रहे हैं, मेरा सब कोई ख्याल बोल है रहा है शो आपने पीओके अकेले ने पीओके नहीं के अंदर करना, जो बस चल कर रहा है जाए, अभी। मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सारा शो आपने अकेले ने तो नहीं करना ना। आप ही आपने कर रहे जितना थे बोल सर। दिया अब काफी हो गया है, मैं इसका जवाब दे दूं फिर आप आगे आगे बढ़ते जाएं। नहीं नहीं, अभी पहली अभी बात तो एक लाइन आपने और सुन ब्रह्मपुत्र लीजिए। में पिक अभी किया। एक लाइन और हाँ सुन हाँ लीजिएगा। स्टार्ट। भारत के नहीं ना, साथ बस जंग इतना लड़ना, काफी हो गया, मेरा ख्याल से जंग, सुन तो लीजिए सारा शो आप किल कर रहे हैं। कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था, हमने प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाया था, वो सब कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने करी, तो हमने आपको आपने प्रूफ भी दिखाए, राफाल भी सारे गिनवाए गड्ढे थे, भी दिखाए, वो राफाल भी गिनवाए आपके थे, ठीक है हैंगर्स आ भी जाए मैं दिखाए। आ जाए। और इस आ बार जाइए। जब जंग लड़ेंगे तो हम सिर्फ खाली मैदान ही दिखाएंगे आपको, यकीन करिएगा इस बात का। इंडियन आर्म फोर्सेस की ठीक है। जो तैयारी इस सजाद, बार इस लेवल की है कि अब आपको आप कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे मेरा हैंगर भी नहीं जवाब दिखने सुनिएगा, जी वाले। अब सजाद, जवाब सजाद का एक सुनिएगा। रिएक्शन छोटा सा। सब हाँ, प्लीज सज्जाद जी जी छोटा बताएं। सा रिएक्शन बने लेने। आपने मुझे एआई की बात कही थी ना कि एआई एआई क्या होता है, हमें पता है एआई क्या होता है। ये आपका जो एआई समिट में आपने चाइनीज रिपोर्ट दिखाया था ना, तो हमें पता चल गया था कि एआई समिट क्या होता है। ठीक है, एआई पे बड़ा अच्छा काम करते हैं आप लोग। दूसरी बात, आज आप आ जाए, आपने मंगला डैम की बात की तो थोड़ा आप भी पढ़ के आया करें। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था उस वक्त एक फील्ड मार्शल था जिसने इस ट्रीटी पे साइन किया था, और आज एक फील्ड मार्शल मौजूद है, आप उसको धमकी दे दे के हम पानी बंद कर देंगे। तो ये दोनों जो फील्ड मार्शल है ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनेंगे। तो ये फील्ड मार्शल आपकी तारीख में, इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 10 मिसाइल तैयार हैं जो हमने ठोकने हैं आपकी तरफ। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर, मैंने आपको मुतादिद बार बोला है इसको ऑपरेशन कलंक का टीका बोला करें। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये ये आपकी तो सुक्की आपके लिए है हुई ना, है। आप बोलिए। आपने राफेल भी नहीं डॉक्टर सजाद गिनवाए। बुखारी, तो सुनिए पाकिस्तानियों ना, के लिए है ना कलंक का रेस्क्यू टीका करने जो आ आपने जाइए। उनके माथों पर मढ़ा है। और दूसरी बात, कम से कम भारत में, आप रेस्क्यू कम से करने कम भारत में पत्रकार आप लोगों की तरह बिके हुए तो नहीं है जो पीओके और बलूचिस्तान की स्थितियों को नहीं बताते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई चाइनीज रोबोट लेकर के जाता है तो हम उसे बताने का जज्बा और दम तो रखते हैं। आपके यहाँ की तरह नहीं है पत्रकार यहाँ पर। रोहित शर्मा जी, जो अपने यहाँ पीओके और बलूचिस्तान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे जाए कि चलिए ठीक है भारत से हम जल ले आएंगे, और ये भारत जल नहीं रोक सकता, ठीक है, लेकिन फिर यूएनएससी में ये जाकर के क्या कर रहे हैं? क्यों वहां पर जाकर के रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं? डॉक्टर सज्जाद बुखारी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्या बोलते हैं, आईएसआई के बड़े करीबी साहब बताए जाते हैं पाकिस्तानी जेल सर्कल्स में, मैं नहीं थैंक बोल यू रहा, माय कुछ लोग डियर, बोल रहे थे। थैंक यू मुझे ये हाँ, एजाज ठीक है। बख्शने का। थैंक यू, रिलैक्स, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, शुक्रिया। रिलैक्स। हाँ, शुक्रिया ना। अच्छा, मुझे ये मुझे पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने या शहबाज शरीफ ने या आसिफ मुनीर ने चलो पिछले अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप शो इसने से, सही बोला, इसने पिछले डोनाल्ड ट्रंप नहीं पिछले बोला था पिछले शो से मोदी की पहले तरह, इनको कॉल वरना ये करके बताया डोनाल्ड था ट्रंप बोल देता कि है। जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड हो। वो इस्लामाबाद अकॉर्ड ही है शायद, मुझे लगता है ना। हालांकि वो अकॉर्ड भी नहीं हुआ, वो एमओयू हुआ है। जी, इन्होंने पिछली बार इस्लामाबाद सीना ठोक के बोला था कि इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। बड़ा सही है, मेमोरेंडम क्या ऑफ कॉन्फिडेंस में अंडरस्टैंडिंग झूठ होगा। बोलते हैं साहब आप। पहले क्या पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकॉर्ड हो होता गया? है, देन अकॉर्ड अकॉर्ड हो होता गया? है। आपने उसके लिए बोला था जो साइन हो रहा था दोनों के बीच में, हो चुका है साइन। कोई ऑस्लो कोई अकॉर्ड की अकॉर्ड तैयारी अभी करके आए तक हो, दोहा अकॉर्ड की तैयारी करके आए हो या एग्रीमेंट की अभी बात तक नहीं है। वही रटी अभी है, एमओयू साइन है। हो गया, अब आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, आप आपके झूठ पकड़े जा चुके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला वो लैंग्वेज तलफ्फुज यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे यह है भाई साहब, थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन कांपे टांग रही है, कांपे टांग रही है कोई बोले, वो भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होने वाला, वो बोले अरे यार टांगे कांप रही, सारी दुनिया जानती है ये इसकी कांपे टांगती हैं।
और रिकॉर्ड पे साहब, ऑन रिकॉर्ड कंटेनर के ऊपर चढ़ के इन्होंने बोला, वहां इस्लामाबाद में, मैं यहाँ आया हूँ, वहां इस्लामाबाद में कहां पे टांग रही। अब ऐसे आदमी को आप अपना लीडर मानते हैं? तो सब वो, अच्छा इंडिया की तरह भी नहीं है आपका कंट्री कि आपके पास तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज हो और कहीं हो। आपके पास तो एक ही है ना उर्दू, आप तो एक ही उर्दू को मानते हैं। हमारे पास तो 28 लैंग्वेजेस है, मैं मानता हूँ, चल ठीक है किसी को हिंदी नहीं आ सकती, आपकी तो एक नेशनल लैंग्वेज वो नहीं आती। हमारी 37 है, 37 लैंग्वेजेस है। आप जरा थोड़ा नेशनल अपने लैंग्वेज कितनी है? नेशनल मालूमात लैंग्वेज है ना आपकी उर्दू, नेशनल लैंग्वेज तो आपकी नेशनल। अच्छा अकेला कंट्री है पाकिस्तान जिसमें नेशनल लैंग्वेज कोई स्टेट नहीं बोलती। क्या है? आपकी नेशनल लैंग्वेज कोई क्या है? स्टेट नहीं बोलती है ना। उर्दू पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलूची बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है। इनकी उर्दू जो है इंडिया की लैंग्वेज है, लखनऊ के आसपास दिल्ली की लैंग्वेज है, इन्होंने नेशनल लैंग्वेज बनाई है, ठीक है। और एक स्टेट उसको नहीं बोलती। यहाँ तक के ये पढ़ाते भी हैं लेकिन बातचीत अपनी लोकल लैंग्वेज में हो रही है, ठीक है, कोई नहीं। और इनके अपने असेंबलीज में लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं बोलता। चलिए छोड़ दीजिए उसे। इन्होंने बोला चाइनीज रोबोट दिखाया। आपको पता है चाइना ने आज J-10 का एक प्रोमो रिलीज किया है। J-10 उनका फाइटर है, बड़ा अच्छा फाइटर जेट है। पता है उसमें विजुअल्स किसके लगे? तेजस के। J-10C बोले उसमें पूरा विजुअल्स किसके लगे साहब? सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। उसमें इंडिया के फाइटर जेट तेजस के विजुअल्स लगे हैं, वीडियोस लगे हैं। चाइना की गवर्नमेंट का प्रोमो है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसका कोई ठेका गवर्नमेंट नहीं लेती, लेकिन आपके चाइना की गवर्नमेंट को इस पर ठेका लेना पड़ेगा, गलती माननी पड़ेगी कि उनके पास अपने फाइटर जेट के इतने विजुअल्स नहीं है कि वो इंडिया के विजुअल लगा रहे हैं। आज देख लीजिए ट्विटर पूरा बड़ा पड़ा है, चाइनीज स्टेट मीडिया का ट्विटर अकाउंट पे जाइए, J-10 को उन्होंने क्या दिखाया है। तो ऐसा है जब J-10 रोहित शर्मनाथ आपको मरवा देगा। फाइटर जेट पे, जब उनको अपने फाइटर जेट पे भरोसा नहीं है कि इसका विजुअल नहीं लगा, किसी और इंडिया का फाइटर जेट बेटर है उसका विजुअल लगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कितनी भी भाषाओं की आप बात कर लीजिए, लेकिन जिसकी आप कितनी भी भाषाओं की बात कर लीजिए, उर्दू तो बहुत तहजीब सिखाती है, लेकिन वो तहजीब डॉक्टर सज्जाद बुखारी की भाषा में बहुत अच्छे से नजर आती है। डॉक्टर मलिक, बताने के लिए सिर्फ चाइना और अमेरिका ही तो है, और क्या एग्जाम्पल है? अपने यहाँ तो एग्जाम्पल कोई सेट कर नहीं पाए, तो दो ही देश रह गए हैं। चाइना के बारे में बताएंगे, कभी अमेरिका के बारे में बताएंगे, कभी पाकिस्तान के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आतंक ही चल रहा है। कर्नल मलिक। मीनाक्षी जी मैं बता देता हूँ, इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत आइडियल कंट्री है पाकिस्तान। तो क्या आतंकवादी बनाता है, बम बांधना सिखाता है, छोटे छोटे बच्चों को बम फोड़ना सिखाता है, कश्मीर में आके एक मतलब इनोसेंट लोगों को उनको मारना सिखाता है। इनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी पूरी। क्या कहते हैं, ये तो टॉप मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के। इनके पास तो बहुत बड़े बड़े तमगे हैं। भले ये बच्चों से भी डरते हो। हर एक बच्चा हर एक खर्च के अंदर बड़ों से इनके ऊपर कितना कर्जा है। मांगने के लिए कटोरा इनके दोनों हाथ में होता है, पीछे थैले में भी होता है। अपने साथ लेके चलते हैं पॉकेट में छोटे मोटे कटोरे, कि अगर बड़े कटोरे में कोई ना दे तो छोटे में दे दे। ये लोग भीख मांगने के लिए, इनको पूछता कौन है दुनिया में? अमेरिका जो है, अमेरिका ने पैसा फेंका, $700 के इस्तेमाल करेगा, और वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। जब इनका यूज खत्म हो जाता है वो उनको थ्रो करके फेंक देता है, और ये लोग जाकर फिर चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। चाइना को इन्होंने चवन्नी तो आज तक दी नहीं है, पैसा तो दिया नहीं है उनसे। जो चाइना इनको अपने ऐसे हथियार दे देता है, जिनको जो थर्ड होते हैं, जो बेसिकली एक्सपायरी पर पड़े रहते हैं, इनको देता कि चलो टेस्ट करो, और ये बेचारे मारे जाते हैं उसके चक्कर में। HQ-9 लेके खुश हो रहे थे कि हम S-400 को पकड़ लेंगे। इनको ऐसा बैठाया वहां पे, पता भी नहीं चला कि कहाँ था HQ-9। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ, दो बैटरियों का क्या आलू है? S-400 की बैटरियां जरा दिखाएं मीडिया पे लाके। हमने तो दिखाई, आप भी दिखाएंगे। इनके अंदर इतना बवाल है, अपनी समस्याओं को इनको देखना नहीं है, पूरी दुनिया पर उंगली। और चले हैं दुनिया के चौधरी बनने के लिए कि किस कैपेसिटी में चल रहे हो आप? कौन सी ऐसी कैपेसिटी है कि दुनिया लाइए शांति? हम तो चलो हम भी आपकी तारीफ करेंगे, आप लाइए दुनिया में शांति। इनको एक मीनाक्षी जी एक वर्ड होता है हरकारा। ये हरकारे हैं, हरकारे। इनको उठा के ये बोल दे जाता है कि चलो बच्चे ये पोस्ट करो, तो प्राइम मिनिस्टर साहब पोस्ट कर देते हैं, ड्राफ्ट भी नहीं मिटाते हैं। उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि चलो ऐसा करो, कल तो होने वाला, आज घोषणा कर दो, तो उनके मुंह से घोषणा हो जाती है। तो कहने का मतलब है, अभी 3 दिन पहले की बात है, इनका प्राइम मिनिस्टर साहब एक डोजियर लिए हुए हैं, और डोजियर लेके वो छोटी सी क्लिप है, और वो क्लिप पूरी दुनिया में ऐसे ट्रोल हुए इनकी पीएम साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करा दिया, जबकि उनकी डेट से पहले हो जाता है वो। इनको कुछ पता नहीं दीन दुनिया में क्या रहा। ये अपने दुनिया पे अपने लोगों को अपना अनाज नहीं दे पा रहे, आटा नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, और वो मिस्टर 10% ब्रेन बोलता है,
कि हाँ जी वो मार देंगे, मिसाइल मार देंगे बांध पे, मार दीजिए, हमारे बांध खुले पड़े हैं, मार दीजिए भाई, हम वेट कर रहे हैं, आइए लेकर अपनी कौन कौन सी मिसाइल है। और ये वो लोग हैं मीनाक्षी जी जो लोग इनके पास्ट में इनके पुरखों के जिन्होंने सर उतारे ना, उनके नाम पे ये अपनी मिसाइल बनाते हैं, उनके नाम पे ये अपने हथियारों के नाम रखते हैं। गजनी कहां से आया था, गौरी कहां से आया था जो ये मिसाइल रखते हैं? इनके घरों में आके जिन लोगों ने इनको लूटा, प्लंडर किया, इनके साथ अत्याचार किए, ये लोग वो लोग हैं, उन पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वो पीओके और बलूचिस्तान का मुद्दा सॉल्व हो गया है क्या? जी वो भी पीओके और बलूचिस्तान का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो हमारा इंटरनल मैटर है, थोड़ा बहुत होता रहता है। आप लोगों ने 1 लाख लोगों को जो है इलीगली ऑक्युपेशन में मार दिया, कश्मीरियों को हमने तो 50 बंदे भी नहीं मारे। तो आप जरा अपने साथ हमारी मुमासलत ना करें। झूठ बोलने का अच्छा रात को मलिक, नींद आ जाती है। मीनाक्षी जी सुन ले, मैं मलिक साहब को एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। नहीं और वो बस एक बता दीजिए आप, उसके बाद जी। मलिक साहब का बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करें। झूठ बोलने के बाद रात को जी, नींद आ जी। जाती है। पाकिस्तान के पीओके के लोग, बलूचिस्तान के लोग ये देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि उनके यहाँ का पत्रकार बैठ करके भारत में झूठ फैला रहा है। तो आपको ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो कि कलंक का टीका था, अगर आपको नींद आ जाती है तो फिर मुझे नींद आ जाती अरे है, वो तो आपके लिए है ना, सिंदूर है, अरे वो आपके लिए आपके कलंक लिए है। है, वो कलंक का आपके लिए टीका तो कलंक आपके है। लिए, आपके माथे पर लगा हुआ है। आपने तस्वीरें नहीं दिखाई, आपने तस्वीरें नहीं दिखाई जो आसिम मुनीर इस तरीके से जाकर के वहां पर प्रार्थना सभाओं में शामिल हो रहे थे, वो आपके यहाँ की तस्वीर थी। जो मरकज गिरे हुए थे, जिनकी सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, वो आपके यहाँ की तस्वीरें थी। आपने कितनी तस्वीरें दिखा दी? कलंक का टीका वो पाकिस्तान के लिए था और जिंदगी भर के लिए लग गया है। 65 से लेकर के 71 तक, 99 और इसके बाद अब 2025। अभी मीनाक्षी 1+4 का मैं मुकाबला अभी भी कर रहा हूं, तो इतना तो मौका दे दें कि मैं कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर लूं। बिल्कुल बोलिए। हाँ जी मलिक साहब, हमारे यहाँ एक रेसलिंग तो आपके भी यहाँ कुश्ती होती है, हमारे यहाँ भी कुश्ती होती है। तो एक पश्तून जो था, उसने एक जो पहलवान था ना, उसको गिरा दिया और उसको चारों तरफ से बांध दिया अच्छे तरीके से, हाथ और उसके पैर बांध दिए, इवन कि उसको बराना भी कर दिया। तो उसके पैर के साथ एक गन लगी हुई थी। तो पठान ने बोला यार ये क्या है? उसने कहा ये गन है, मुश्किल वक्त में काम आएगी। आपकी मिसाल भी ऐसी है, आपका S-400 और ब्राह्मूस भी आपने इसी तरह रखा हुआ था कि वो आपके काम आएगा, लेकिन वो आपके कोई सज्जाद थोड़ा झूठ कम बोलो, चूरण कम चटाओ, ठीक है? तुम्हें तो पता है ना, शाम को जब सोते हो चूरण की पुड़िया तुम्हें खानी होती है, क्योंकि चूरण की पुड़िया के बिना तुम्हें नींद तो आएगी नहीं। और तुम ISI के पेरोल पे रह के यहाँ पे बात करते हो, तो क्योंकि तुम्हें जवाब देना, अपने पापा को जवाब देना ना, ISI को जाके उसको पैसे नहीं। जब मैं आप पे आर्गुमेंट जो है, आप मेरे आर्गुमेंट आप पर जो है मजबूत और हावी हो जाते हैं ना, तो फिर आप ISI की तरफ चले जाते हो। ISI से और ISI के पैसे पकड़ के उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे हम समझते हैं तुम्हारी मजबूरी है डॉक्टर साहब, हम समझते हैं आपकी मजबूरी। आपको जाके आपको ये रिकॉर्डिंग ISI को दिखानी है, बिल्कुल दिखाइए। चलिए हम आपको ग्रांट करते रहे, लेकिन हम वेट कर रहे हैं वो आपका मिस्टर 10% ब्रेन जो है ना, 10% ब्रेन, वो क्या कहते हैं वो आपकी भाषा में 10% ब्रेन, समझ रहे हो ना? या खोल के बताऊं? उसको बोलिए जरा मिसाइल फायर करे। वेट कर रहे हैं हम, अपने ड्रीम्स में सबके ऊपर डैम कर रहे हैं। छोड़े ना, अपनी कैनाल्स बना रहे हैं। मेरा मूड नहीं है ना, मेरा मूड जो है वो चाइना वाले अचानक खराब भी हो सकता है, चेंज हो चुकी है। सुनो, तुम्हारे वाले खराब भी हो सकते हैं, मूड मेरा सही है। सुनो, मेरा चाइना वाला मूड है, खराब ना हो जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।